हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं गोटा और मिरर से एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कुछ प्लास्टिक के बैंगल्स, कुछ मिरर यहाँ पर मैंने वाइट कलर में आई शेप का मिरर लिया है छोटे साइज़ में। फिर हमें चाहिए थ्रेड, फैब्रिक ग्लू, सिल्वर कलर का गोटा। सबसे पहले हमें प्लास्टिक के बैंगल के ऊपर हमारा कॉटन का थ्रेड अच्छे से लपेटना है टाइटली, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने पिंक कलर लिया है, आप लोग अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको पूरा कवर करना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ और बाकी मैंने अपने बैंगल्स बिल्कुल रेडी कर लिए हैं थ्रेड लगाने के बाद। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि थ्रेड हमारे ओवरलैपिंग ना हो। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपना पूरा सेट तैयार कर लिया है थ्रेड से लपेट कर। और अब हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन हम करेंगे यहाँ पर मिडिल साइज़ वाले बैंगल के ऊपर। यहाँ पर मैंने 2 साइज़ के ही बैंगल्स को यूज़ किया है, एक मीडियम साइज़ वाला और एक बारीक वाले बैंगल। तो इस तरह से सबसे पहले हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है और फिर उसके ऊपर 1 बाय 1 इस तरीके से मिरर को लगाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से 4-4 के सेट में हमें फ्लावर्स बनाने हैं एक दूसरे से मिलाते हुए। तो 4 मिरर का ये हमारा एक फ्लावर बन गया है। फिर सेम ही डिज़ाइन, सेम पैटर्न हम लोग रिपीट करेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल मिलाकर हमें ये डिज़ाइन बनाना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इसके ऊपर हमें इस तरह से मिरर को लगाते जाना है। अभी हमारा नीचे का जो ग्लू है वो विजिबल हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमारा ग्लू बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। ये इस तरीके से हमें मिरर्स लगा के अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस तरह से 3 फ्लावर बन गए हैं। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी को किसी किट की ज़रूरत है, सपोज़ आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है और आप लोग ये सेट बनाना चाहते हैं और मटेरियल आप लोगों को नहीं मिल रहा है मार्केट में इजीली, तो आई कैन प्रोवाइड। आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा थ्रू कमेंट्स। मैं आप लोगों को पूरा किट बना के आप लोगों को डिस्पैच करूँगी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है किट लेने में सेम डिज़ाइन में, जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं, अगर किसी भी डिज़ाइन का आपको किट चाहिए तो वो मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन देखिए बिल्कुल तैयार है ना। तो यहाँ पर मैं 5-5 के फ्लावर के 2 सेट बनाऊंगी। जैसे एक ये बनाया है, फिर उसी के पैरेलल यहाँ पर नीचे हम लोगों ने मेज़र ले लिया है इस तरीके से, और अब 5 फ्लावर्स का सेट हम नीचे की साइड में बनाएंगे। अगेन वैसे ही बनाना है जैसे हमने अभी बनाया था। इस तरह से हम हमारे फ्लावर्स को, हमारे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे 1 बाय 1। तो हमारा ये वाला डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। ये 5-5 फ्लावर्स बना के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा।
फिर उसके बाद हम 4-4 के 2 सेट्स बनाएंगे। बीच में मैंने इक्वल गैप रखा है सेट्स दोनों डिज़ाइंस के बीच में। वो गैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बीच बीच में हमें पिंक कलर जो हमारा थ्रेड का कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल होगा, तो उससे और एनहेंस होगा। ये मैंने इस तरीके से बनाया है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सेम डिज़ाइन पूरे बैंगल में होना चाहिए तो आप उसको कंटिन्यूशन में भी बना सकते हैं। इस तरह से काउंट करने की फिर ज़रूरत नहीं है। एक साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे और उसको पूरा बैंगल को कवर कर लेंगे डिज़ाइन से। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से डिज़ाइन तैयार हो गया है। और अब हमारा ये 4-4 के हम लोग 2 सेट बनाएंगे दोनों साइड में। ग्लू की क्वांटिटी हम लोग अच्छी रखेंगे मिरर के नीचे, जिससे हमारे मिरर पहनते हुए या किसी तरीके से उतर नहीं जाए। ग्लू अच्छा लगा हुआ होगा तो मिरर या जो भी कुछ चीज़ें हम लोग लगा रहे हैं वो चिपका रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए सेम ही डिज़ाइन है, बट हमें बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रखा है। और आप लोग उसको कंटिन्यूशन में भी बना सकते हैं। गैप नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिएगा। और यकीन मानिए ये जितने भी हम लोग बैंगल्स बना रहे हैं, ये सभी बैंगल्स पहनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। अगर कोई मैचिंग ड्रेस है तो उसके साथ तो अच्छे लगते ही हैं। इवन आप लोग जीन्स के साथ या कोई भी वेस्टर्न ड्रेस है उसके साथ ये बैंगल्स और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये देखिए एक साइड से मैंने यहाँ पर 4 फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फिर उसी के अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल हमें नीचे भी इसी तरीके से फ्लावर्स बनाने हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो रहा है डिज़ाइन। थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के इसको बनाते चले जाएंगे हम लोग। तो ये देखिए हमारा ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके के हमें 2 बैंगल्स हमारे बनाने हैं। तो एक ये वाला कड़ा हो गया है कंप्लीट और एक मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। एक सेट में 2 कड़े चाहिए और जैसे हमारा 2 हाफ सेट के 2 होते हैं तो इस तरह से हमें 4 बैंगल सेम डिज़ाइन में चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अब। तो इस तरह से हमें 4 कड़े बनाने हैं। 3 ऑलरेडी बन गए हैं, 1 कड़ा अभी हमारा रहता है तो वो भी हमें कंप्लीट करना है। तो लीजिए ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम इसी सेट के हमारे और बैंगल्स कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये एक सेंटर में मैंने बनाया है। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने साइड में 2 मीडियम साइज़ वाले बैंगल लगाए हैं और सेंटर में हमारे 3 सबसे बारीक वाले साइज़ के बैंगल्स हैं। तो जो 3 बैंगल हैं उसमें तीनों में से सेंटर में मैंने मिरर वर्क किया है और जो 2 साइड वाले हमारे बैंगल हैं उसमें मैंने गोटा वर्क किया है। तो ये हमारा सेंटर वाला बैंगल है जिसमें हम लोग मिरर्स लगा रहे हैं। इस तरह से हमें इसमें ये सेम ही मिरर हमें लगाना है, लेकिन थोड़े थोड़े गैप के बाद हम लोग मिरर्स लगाएंगे।
क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर थ्रेड भी लगाना है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है मिरर में। अगेन ग्लू की क्वांटिटी आप लोग अच्छे से रखिएगा। ग्लू पहले हम लोगों ने पूरे में ग्लू लगाया और अभी आप देखेंगे आगे कि मैंने इसमें कितना सारा ग्लू यूज़ किया है। सी ग्लू क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है ये, अभी तो वाइट दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ी देर में ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो ये नहीं पता चलता है कि आप लोगों ने ग्लू कितना लगाया है। और फिर ऊपर से थ्रेड आ जाएगा तो थ्रेड की वजह से भी ग्लू बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने सेंटर में, पूरे सेंटर में थोड़े थोड़े गैप के बाद मिरर्स लगा लिए हैं। और अब हम हमारे मिरर्स को थ्रेड से कवर करेंगे। थ्रेड से कवर करने से पहले हम लोग साइड में पूरे एक साइड में हम लोगों ने ये ग्लू लगाया और अब हम लोग अपोजिट साइड में भी ग्लू लगाएंगे ताकि हमारा थ्रेड बहुत अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पर आप लोग अगर ग्लू हमारा मिरर के ऊपर भी आ जाता है तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर ग्लू लग भी जाता है तो जब हमारा सेट पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद एक वेट कॉटन का कपड़ा लेकर या फिर ईयरबड ले सकते हैं हम, उसको वेट करके और मिरर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और मिरर इजीली क्लीन हो जाता है, उस पर से ग्लू आराम से उतर जाता है, तो इसलिए उसको हम बाद में मिरर के ऊपर से ग्लू को हटा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरे बैंगल पर थ्रेड को लपेटना है मिरर के साइड साइड में, जिस तरीके से मैं यहाँ पर लपेट कर आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम इसको दूसरे साइड से भी कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से दोनों साइड से हमें थ्रेड को लपेटना है मिरर के ऊपर से, और इस तरह लपेट कर हमारा ये बैंगल भी कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने ग्लू साइड में इसीलिए लगाया था ताकि हमारा थ्रेड अच्छे से ग्लू में चिपक जाए। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया, दोनों साइड से थ्रेड अच्छे से लग गया है। अब हम इसको कट करके और इसके एज को चिपका देंगे अच्छे से। इस तरह के हमें 2 बैंगल्स बनाने हैं, तो ये दोनों, क्योंकि 1 मैंने पहले से ही कंप्लीट करके रखा है और ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें 2 गोटा के बैंगल्स बनाने हैं हमारे सेट को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं, क्योंकि वाइट कलर का मिरर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर सिल्वर कलर का गोटा यूज़ कर रही हूँ। गोटा का एज हमारा फिनिश होना चाहिए। ये देखिए, जैसे यहाँ पर मेरा गोटा थोड़ा सा ख़राब है, इसको एक्स्ट्रा को हम कट करके थोड़ा सा स्लांट में काट लेंगे और फिर ग्लू लगा के इस तरह से गोटे को चिपका देंगे। गोटी को चिपकाने के बाद उसको कुछ सेकंड्स के लिए बैठना पड़ता है लेके, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। और नीचे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाएंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखा है ताकि हमारा पिंक कलर काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो जाए। और इस तरीके से ग्लू लगाते रहेंगे और इसको ट्विस्ट कर करके इस तरह से इसको ट्विस्ट करते रहेंगे और गोटे को लगाते रहेंगे। ये ट्विस्ट किया और इस तरह से डिज़ाइन बना लिया। और यहाँ पर आप लोग ने नोटिस किया होगा कि मैंने काफ़ी गैप रखा है गोटे के बीच में। अगेन वो इसीलिए ताकि हमारा पिंक कलर काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो जाए, क्योंकि मिरर हम लोगों ने लगाए हैं तो वो ज़्यादा वाइट कलर हाईलाइट ना हो, पॉपअप ना हो, इसलिए पिंक कलर को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैंने काफ़ी गैप देके और इस तरह से गोटे को लगाया है। ये ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करने के बाद इसको लगा लिया। तो इस तरीके से हमें हमारे पूरे बैंगल को कवर करना है गोटे से, और नीचे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू हम लगाते रहेंगे ताकि अगर कभी हमारा बैंगल का गोटा खुलता भी है तो वो उतरेगा नहीं।
ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने इसको कट कर लिया, कट करके ग्लू लगा के इसको बिल्कुल फिनिश कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैंगल कंप्लीट हो गया है। इसको कुछ सेकंड के लिए बैठेंगे पकड़ के और फिर ये फिनिश हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल चिपक जाएगा। इस तरह से हमारे 3 बैंगल हैं, एक बैंगल और हमें कंप्लीट करना है। तो लीजिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेट के सारे बैंगल्स तैयार है। अब हम हमारे सेट को तैयार करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से बीच में मिरर वाला एक बैंगल, साइड में मिरर वाले कड़े और उसके साइड में इस तरह से गोटा वाले कड़े। तो इस तरह से हमारे 2 सेट का हाफ सेट रेडी हो गए हैं और ये कंप्लीट सेट। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के में, तब तक के लिए बाय बाय।